In the name of Allah, who is most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss about the most important topic of the chemistry, carbon and its compounds. It is the most and important chapter of the chemistry. कार्बन। बेटा जो ये कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमें सामना हर रोज हर समय पे होता है। चाहे हम फूड की बात ले बेटा, उसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। फ्यूल जो आप गाड़ी में डालते हो उसमें भी कार्बन है। कोल हो, पेट्रोलियम हो, फर्टिलाइजर्स हो, क्लोथ्स हो, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। या अगर आप खुद की बॉडी की एग्जांपल लो, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या जो बाकी ऑर्गन्स की बॉडी है उनमें भी कार्बन पाया जाता है। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पे ही सेकंड मोस्ट एबुलेंट एलिमेंट है बेटा। जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। इसकी कंसंट्रेशन है अबाउट 65%। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा एलिमेंट हमारी बॉडी में मौजूद है दैट इज कार्बन। इट इज कंसंट्रेशन इज 18.5%। इसके अलावा जो कार्बन है ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, डाइज है, पेंट्स है, ड्रग्स है, उन सभी चीजों में पाया जाता है बेटा। इसके अलावा जो हम मार्बल इस्तेमाल करते हैं, जिसका ये ताजमहल बना है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। वो एक्चुअल में क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा। इसके अलावा जो ये कार्बन है ये फोटोसिंथेसिस में एक बड़ा अहम रोल है इसका, क्योंकि इस कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन जो ये कार्बन है वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में इस्तेमाल होता है। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे जो ये कार्बन है क्या, और जो इसका पहला पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे इसके एलोट्रॉप्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके जो वर्सटाइल नेचर, बॉन्डिंग, ये सब हम पढ़ेंगे कार्बन इस चैप्टर के पहले पोर्शन में। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे हम नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं नामनक्लेचर। और नामनक्लेचर की जरूरत क्यों है हमें, ये तो आपको पता ही है कि ये जो कार्बन है ये अकेले मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अगर हम जो बाकी 117 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं वो लगभग 60 to 70,000 कंपाउंड्स बनाते होंगे, मगर जो ये कार्बन है ये लोनली अबाउट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है बेटा। कार्बन, जो ये कार्बन है ये लैटिन वर्ड से निकला है कार्बो। कार्बो का मतलब है कोल। जो ये कोल है इसमें कार्बन पाया जाता है। जो कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। नॉन मेटेलिक और मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपने ब्रीफली पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में है बेटा। जो ये कार्बन है इसकी सिंबल है सी। जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 6। जब हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो है K2L4। दैट मीन जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। जो इसका एटॉमिक मास या जिसको आप बोलते हैं मास नंबर वो है 12। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो तो हम इसकी क्या पोजीशन बता सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है बेटा। दूसरे वाले चैप्टर में जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपने देखा कि हम एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। जो ये कार्बन है तो हम इसके पता लगा सकते हैं इसका कौन सा किस पीरियड में आता है और किस ग्रुप में है। आपको पता ही है जो ग्रुप है जिसको हम वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं बेटा उनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप हमें कैसे पता चलता है, ये हमें चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो ये कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर किसको इस ग्रुप में आएगा बेटा, इट कम्स इन द 4th ग्रुप। अब है इसका पीरियड नंबर। पीरियड का पता हमें कैसे चलता है, पीरियड डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ शेल्स। जो ये कार्बन है इसके पास कितने शेल्स हैं, 2, 1
and 2. That means it comes in the second period. Simply, I will give example of one more element. If we take example of sodium, its atomic number is 11. Its electronic configuration will be 281. इसमें कुल कितने शेल्स हैं बेटा? इसमें 3 शेल्स हैं. दैट मीन्स शेल्स से हमें क्या पता चलता है? जितनी एक एटम में शेल्स होगी तो उसका वो क्या होगा? पीरियड नंबर. दैट मीन्स इट इज इन द थर्ड पीरियड. जो इसका ग्रुप नंबर है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1. दैट मीन्स इट कम्स इन द फर्स्ट ग्रुप. अब हमने देख लिया है जो ये कार्बन है ये ग्रुप 4 में आता है. जो इसका पीरियड नंबर है वो है 2 बेटा. अब हम इसकी ऑकरेंस के बारे में बात करते हैं बेटा. ये कैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारी इस यूनिवर्स में. जो कार्बन है बेटा ये 2 स्टेट में पाया जाता है. एक है फ्री स्टेट जिसको हम एलिमेंट्री फॉर्म भी बोल सकते हैं बेटा, एंड सेकंड वन इज कंबाइंड स्टेट. जब हम फ्री स्टेट की बात करते हैं बेटा ये पाए जाते हैं ग्रेफाइट, डायमंड या फ्लोरीन्स. ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स इनके बारे में हम ब्रीफली आगे बात करते हैं बेटा. ये वो 3 फॉर्म्स हैं जिनमें कार्बन कैसे पाया जाता है बेटा इन फ्री स्टेट. जो ग्रेफाइट जिसका हम इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल करते हैं, जो सेल आप घर में इस्तेमाल करते हैं रेडियो में, जो उसके बीच में वो ब्लैक वाला जो रॉड होती है वो किसके बना होता है? ग्रेफाइट का. डायमंड जिसके बारे में आप सभी अवेयर हैं. फ्लोरीन्स, ये 3 वो फॉर्म है जिनमें कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है. इसके अलावा जो कार्बन है ये ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. ये जो अर्थ क्रस्ट है वहां पे पाया जाता है. जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं बेटा, अर्थ क्रस्ट में इसकी कंसंट्रेशन है लगभग. जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं बेटा, अर्थ क्रस्ट में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02%. वहां पे किसकी शक्ल में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट. जो आपका मार्बल है बेटा दैट इज अ कार्बोनेट. इसी तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, दैट इज 0.03%. यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है ये वहां पे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में पाया जाता है, और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है. जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक टॉक्सिक गैस है बेटा, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो बेटा. अगरचे इस कार्बन की कंसंट्रेशन इतनी कम है हमारी इस चाहे एटमॉस्फेयर की बात हो या अर्थ क्रस्ट की, मगर जो इसकी यूज है दैट इज टू मच इमेंस. इट हैज गॉट इमेंस यूटिलिटी. इसका रोल हमारी जिंदगी के हर स्टेप पे पाया जाता है. ऐसा हम कहेंगे कि जिस तरह हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन के अलावा कार्बन के बिना भी लाइफ इम्पॉसिबल है बेटा. इन शॉर्ट जो ये कार्बन है इसने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और कलरफुल बना के रखा है. किसने? इस कार्बन ने. वो जब हम आगे पढ़ेंगे बेटा आपको खुद ही अंदाजा होगा कि ये कार्बन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा. इसके बाद आते हैं हम बॉन्ड इन कार्बन में. जो ये कार्बन है बेटा ये एक नॉन मेटल है. हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बेटा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. जो ये नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. अब ये जो एक कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कि गेन करता है? ये क्या करता है बेटा? ये ना लॉस करता है ना गेन करता है. फिर ये कैसे बॉन्ड करता है वो बेटा हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.